ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अव्यक्त बाप दादा के 30 नवंबर 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 2008। बाबा ने सार में कहा, सच्चे स्नेही बन सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। सुनेंगे इसका सारा विस्तार। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। किसको देखा बाबा ने? बेफिक्र बादशाहों का संगठन। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय में ही होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देखकर हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वो दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। जो बाबा के सामने डायमंड हॉल में बैठ के मिलन मनाते हैं, बाबा उनको भी याद कर रहे हैं कि वो नैनों में समाये हुए हैं, क्योंकि नैनों के सामने है। और जो दूर बैठे बाबा को याद कर रहे होते हैं, जब भी, जैसे भी आज भी बाबा मिलन मधुबन डायमंड हॉल में होगा, तो वहाँ जो सामने बैठे हैं वो तो नैनों में समाये हुए, और हम सभी दूर दूर बैठ के अपने अपने सेंटर पे या अपने अपने घर में जहाँ पे भी बाबा से मिल रहे हैं, लेकिन बाबा को ऐसे अनुभव करें कि हम भी बाबा के सामने डायमंड हॉल में ही पहुँचे हैं, हम भी फरिश्ते बाबा के सामने बैठे हैं। तो जब हम यहाँ पे बाबा को याद करते हैं तो बाबा को वो याद पहुँचती है, और बाबा भी फिर इस अव्यक्त सभा को एक साकार सभा कहता है। बाबा जो सामने बैठे हैं नैनों में समाने वाले, अव्यक्त सभा माना फरिश्ते रूप में जो बाबा से मिलन मना रहे होते हैं। तो बाबा कहते वो दिल में समाये हुए, कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाबा और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ रही थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार के भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। अब 4 प्रकार की माला बाबा ने कौन सी देखी वो बाबा बता रहे हैं। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी, क्योंकि बहुत थोड़े लोग हैं जो बाबा के प्यार में खोए हुए, बाबा के श्रीमत के कदम के ऊपर कदम रख के बाप समान बनने वाले बच्चे, दादियाँ हैं हमारी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी और ये पुरुषार्थी। तीसरी माला कौन सी थी? जो बड़ी माला थी वो थी स्नेही भी, बाप के सेवा में साथी भी, लेकिन कभी कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी बहुत अच्छी रहती है। चौथी माला थी उलानों की माला। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देखकर खुश हो रहे हैं और स्नेह और स्काश भी साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में संकल्प रूप में है। स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, स्मृति के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का दिन होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेह।
दिल का स्नेह है वो भी। बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह, संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के निमित्त बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे होना है, बाप ने कहा नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतना उन्हों को नहीं। कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, दोनों में रहते हैं। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वो सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। उनको भी वो मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत में बदल देते हैं। बच्चों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रूई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे हो तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ, क्योंकि बाबा का विशेष दिन होता है ना 18 जनवरी। योग लगाना नहीं पड़ता, मेहनत करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली बाबा के प्यार में हम खोए हुए रहते है ना। तो वो बात बाबा कर रहे। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना, स्नेह में खोए हुए थे। फिर पूछा बाबा ने, खोए हुए थे सभी? जी बाबा। आज मेहनत का अनुभव हुआ? किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ? क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? नहीं आया ना। स्नेह सब भुला देता है। बाबा का प्यार ऐसी चीज़ है कि जिसमें सब क्यों क्या के प्रश्न सारे एक बाजू रह जाते हैं और बाबा हमें मोहब्बत के उसमें सब बात भूल जाती है। हाँ? बाबा का प्यार ही प्यार। तो बाबा ने कहा, तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को कभी भूलो मत। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव होता है ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो। जब भी माया पेपर लेने आती है ना कुछ बात आती है, क्यों क्या हलचल में हम आने लगते, उस समय बाबा की उस प्यार की घड़ी का अनुभव करो जो हमने कभी योग में बहुत अच्छे से अच्छा किया हो। तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है उस समय, क्या क्यों, इसमें बहुत चले जाते, हलचल में आ जाते। जो आया है वो जाता है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना। है अनुभव? फिर पूछा, जी बाबा कभी तो किया है ना। चलो सदा नहीं है, कभी तो किया है ना, बहुत बार किया है। किया ही होगा ना आप सबने भी। हाँ, हमने भी बाबा के साथ का प्यार का बहुत बहुत अनुभव किया है। वही तो उड़ाता है ना सेवा में फिर हमें। उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया,
तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती है। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? ये संगम युग है ही, ये संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ में है। हाँ पक्का, अगर मौज में नहीं रह रहे, हल्के नहीं रह रहे, तो मौज नहीं हो लगेगी, अनुभव नहीं होगी, तो भारीपन लगेगा, और भारीपन लगेगा तो ज़रूर कोई ना कोई तो बोझ है अंदर, व्यर्थ का या फिर कोई नेगेटिव का, है ना। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बनकर जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो, और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बनकर खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि ये संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाबा पूछते। बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते हैं। अब देखिए दुनिया में भी अगर कोई बोझ उठा के चल रहा और बड़े कहें कि ला मुझे दे दे, तो ये तू बोझ मत उठा, हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो मुझे ही उठाना है, तो क्या कर सकते हैं वो भी। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि तुम बोझ मतलब उठाओ अपने माथे पे, मुझे दे दो सारे बोझ। बाबा कहते मुझे नहीं देते हैं और खुद ही उठाते। तो बाप को तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौज के समय मेहनत कर रहे हैं, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है, बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। बाबा को भी पता है कि मेरे बच्चे कभी कभी तो मेरे प्यार में खो ही गए होते हैं, हाँ, लेकिन उस चीज़ को फिर भूल जाते, फिर याद नहीं करते, मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते हैं। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं बाबा? स्नेह युक्त और मेहनत से मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान में भी ना रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है, फिर पूछा बाबा ने, हो सकता है जी बाबा, हो सकता है ना, बाबा पूछ रहा है। जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ, हाँ उठा लो हाथ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है? फिर पूछा बाबा ने। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों मेहनत तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है, आपका वायदा 21 जन्मों का है। तो शूद्र से ब्राह्मण बने अभी संगम युगी जो जन्म है, यही तो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ, हाँ, हीरे तुल्य जन्म, यही तो है पहला जन्म हमारा, है ना। क्योंकि देखो अपने झाड़ में देखो, फाउंडेशन में हम ही तो है ना। तो ये हीरे जैसा जन्म ये है अभी वाला पहला जन्म। फिर सतयुग का 8 और त्रेता का 12, 12 8 20 और एक ये वाला अभी वाला, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं आपका वायदा है 21 जन्मों का, तो 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी इस संगम युग पे अगर हम मेहनत से मुक्त ऐसा अनुभव करेंगे, अभी बेफिक्र बादशाह वाला अनुभव करेंगे, तब तो जाके 21 जन्मों का 20 का करेंगे ना आगे वाले। अभी के संस्कार में अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म तक इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? पूछा फिर बाबा ने। तो अटेंशन प्लीज, मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। सिर्फ रहना है नहीं, करना भी है। हाँ, कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि हमें तो संतुष्ट रहना है, दूसरा कोई हमारे से भले कितना परेशान हो या दुखी हो,
लेकिन ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा तभी मेहनत मुक्त रहेंगे, नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को बाप से आपकी समीपता, जितनी बाबा के साथ हमारी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी उतना समय की समीपता हो रही है। तो बाबा ने कहा ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता है? बाबा ने पूछा। आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो, तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कभी विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगी? कब करेंगी? बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियां देंगी, आखिर कब तक? पांडव देंगे, आखिर कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज़ सुन सको, क्योंकि अंदर जो अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं ना मन से दिल से, वो आवाज़ सबको सुनाई दे, ऐसा कुछ बाबा कहते हैं साइंस ने अभी साधन नहीं बनाया है। बाप दादा सुनते हैं वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती है, बाबा सुनते हैं। तो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह, सुनाए क्या क्या करते हो? हाँ, क्या क्या करते हैं बच्चे, सुनाए? बाबा पूछते जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक रहते हो, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है। बहुत अच्छे अच्छे वायदे करते हैं, लेकिन जब मुरली सुनने तक आते हो तो भी 75% ठीक रहते हो। फिर वहाँ से जाते हैं, फील्ड में उतरते हैं, तो फिर बाबा कहते फिर जो जो संकल्प किए वो संकल्प होता कि रह जाते, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए फिर बाबा कहते दृढ़ता नहीं रखते। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं, उसमें दृढ़ता की बजाय साधारणता हो जाती है। फिर दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती। बाप दादा एक खेल बच्चों का देखकर बड़े मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताएं क्या? बाबा ने पूछा। बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते हैं? बातें बना देते हैं, सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं मेरी दिल जाने। अब चाहे वो कितने भी झूठी बातें बना रहा होगा, है ना, उसको खुद को तो पता है, फिर भी वो सोचता है कि किसको थोड़ी पता है कि मैंने झूठ बोला है। लेकिन बाबा कहते मैं भी जानता हूँ अच्छे से, और तू खुद भी जानता है कि तू क्या कर रहा है। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा, अगर किसी को कहो कि ये नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन ज़रूर डाल देते हैं। लेकिन क्या ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो ये क्या हुआ? अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम है, क्योंकि दूसरों के ऊपर हम डाल दे रहे हैं सारी बात, है ना। इसने ऐसा किया तब ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। बाबा कहते दूसरों के ऊपर मत डालो, खुद को रियलाइज करो, खुद को महसूस करो कि मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए था। अच्छा मानो उसने ऐसा किया, समझो उसने बहुत बुरा भी किया, तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वो हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है।
मतलब उसने जो गलत किया तो हम उसकी गलती को हम बता रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहे हैं कि उसने तो गलत किया ही किया, लेकिन उसको गलत ठहराने का गलती, बाबा ने तो मना किया किसी की कमजोरी देखनी नहीं है। उसने जो किया उसने बहुत बुरा किया, लेकिन आपने उसका कमजोरी को देख के 10 जगह और जगह फैलाया और उसका बुरा बताया, तो उसको क्या कहेंगे, ये ठीक किया। बाप दादा ये भी मान लेते हैं आपका पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है, लेकिन आप अगर सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, मतलब हम फिर ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत बिगड़ा हुआ है, ये ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो फिर पहला नंबर तो परिवर्तन होने में उसका ही हुआ ना। तो यही समझते हो ना, उस समय मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है, बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, तो पहला नंबर किसको मिलेगा, आपका तो पहला नंबर नहीं होगा ना, परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दे दिया तो आपका नंबर कौन सा हुआ। ऐसे हम चाहेंगे कि पहला नंबर किसी और का है, हमारा दूसरा भी चलेगा, दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहें दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे, हाँ, फिर पूछा बाबा ने, करेंगे, करेंगे नहीं, ऐसे था वैसा था कैसा था, ये भाषा बहुत खेल में आती है, ऐसे वैसे कैसे, ये खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है, मैं परिवर्तन होके और दूसरे को परिवर्तन करूं। देखो ये कितनी बड़ी बात है, दूसरा बदलना चाहिए और मैं जैसा हूं वैसा ही करता रहूं, नहीं, मैं परिवर्तन हो जाऊं और मेरा परिवर्तन देख के दूसरे का परिवर्तन स्वतः ही हो जाए, मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना शुभ कामना तो रख सकते हो ना, वो तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण को समीप, आपने आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को आना है। बाप दादा की इस वर्ष की यही आशा है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, जैसे यहाँ ये बैज लगाते हो ना, ये वाला बाबा कह रहे हैं, जैसे यहाँ ये बैज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना यहाँ बैज, तो आपको ये बैज मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। देखो हमने शांति दूत का लगाया हुआ है वाला, और इससे देश और विदेश में सब जगह जा रहे हैं हम ऐसे ही शांति दूत बैज, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना 2 मास का, इसलिए ये सदा के लिए बैज लग गया है शांति दूत वाला। बाबा कहते हैं जैसे कोई कागज का बैज लगाते हैं, कोई चांदी का, कोई सोने का, तो जैसे ही यहाँ बैज लगाते हो वैसे दिल में मन में ये बैज लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है। जैसे अभी ये बैज लगाया है शांति दूत, अब मैं शांति दूत हूँ, मैं विश्व में शांति फैलाने वाली आत्मा है ना। शांति दूत का काम क्या है, अब ये देख करके तो अपना काम याद आएगा ना। इसी तरह से ये याद रखो कि मुझे परिवर्तन होना है, ये बैज लगा दो अंदर, ऐसा बोल रहा है बाबा। मुझे निमित्त बनना है, ये बदले, ये बात बदले, ये व्यक्ति बदले, ये सर्कमस्टांसेस बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना, जैसे, लेकिन जैसे आप नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल है, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प भी बहुत अच्छे रहते हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। संगम युगी ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हीरे तुल्य मेरा जीवन। तो बाबा ने कहा संगम युगी मौज, आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो, बाबा के प्यार में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जानकर सदा राजी रहने वाले और राजी करने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। सदा ऐसे स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले
और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लक्की और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू मंत्र का मंत्र है। जैसे लोग करते हैं जादू मंत्र से चीज़ें बदल देते हैं, क्या क्या करते हैं, ऐसे ही बाबा की याद का जो मंत्र है ना, ये भी एक जादू मंत्र है। बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमारे में लाता है कि हम क्या होते हैं और हम कितने अच्छे, ऊंचे और श्रेष्ठ और अच्छे बन जाते हैं। ये भी तो जादू मंत्र ही है ना। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं ना, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। कभी कभी तो कोई भी याद कर लेगा, बाबा कहते सदा याद में रहना ये बड़ी बात है, इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, अव्यक्त अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते, ऐसे ये देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सब कार्य इजी होंगे। जैसे कोई भी वस्त्र टाइट होता है ना तो कितना मुश्किल होता है पहनना भी और उतारना भी। इसी तरह से कोई कोई संस्कार ऐसे होते हैं ना, बड़ा जिद्दी टाइप के होते हैं कि ना हम उसको बदल पाते, ना उसको छोड़ पाते हैं, ना ही उसमें रह के हम खुश रहते हैं, है ना। जैसे फिट वस्त्र होता है ना पहनने में चैन, ना खोलने में आराम। इसी तरह से कोई कोई स्वभाव संस्कार ऐसी बुरी आदतें होती है ना कुछ कुछ, जो अगर वो हमारे जीवन में रहती है तो भी हम परेशान हैं, और अगर उसको हम मिटाना चाहते तो वो इतनी पक्की हो गई वो मिटती भी नहीं है ना। तो दोनों तरफ से मुश्किल होता है। इस तरह से बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करो, इजी हो जाओ, सरल सरल स्वभाव को बनाओ। यदि इजी रहेंगे तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतनी अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। अच्छा, धारणा में बाबा ने बताया, सच्चे स्नेही बन सब बोझ बाप को देखकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आप जानते हैं कि ये हर रविवार की मुरली वैसे लगभग हम सुना रहे हैं आजकल, लेकिन पिछले रविवार को हमारा प्रोग्राम था मलेशिया में, इसलिए नहीं सुना पाए थे। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि उस दिन नहीं सुना पाए थे, क्योंकि बाहर थे, एक तो नेट भी नहीं चलता है और टाइम भी नहीं मिलता है, बाहर जाते हैं तो मलेशिया में पिछले रविवार को हमारा प्रोग्राम था 23 तारीख को, और इंटरनेशनल आइकॉनिक स्टार अवार्ड 2025, तो उसके लिए हम वहाँ गए थे और मलेशिया में 3-4 दिन रहे। वहाँ इंग्लिश मुरली चलती है, तो इस बार पहली बार ये ऐसा हुआ जो मुरली सुनाने को नहीं मिला। बाकी जिस भी जगह जाते हैं, हम रिट्रीट सेंटर में रहे 4 दिन, मलेशिया रिट्रीट सेंटर, उसका नाम ARC, जैसे दिल्ली में ORC है ना, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, ऐसे मलेशिया रिट्रीट सेंटर में एशिया रिट्रीट सेंटर, मलेशिया में जो सेंटर है अपना, बहुत बड़ी जगह पे है, जहाँ मीरा दीदी बड़े हैं और परू भाई हैं जो बहुत ही योगी आत्मा है, ब्रह्मा बाबा जैसे योग लगाते हैं और बहुत अच्छा मुरली भी वही सुनाते हैं, क्योंकि मीरा दीदी तो वहाँ नहीं थे, वो मधुबन गए हुए थे। और
बहुत अच्छा लगा। वहाँ की बहनें भी बहुत अच्छी थी और सभी लोग इतने अच्छे पुरुषार्थी, न्यारे और प्यारे। हमने देखा विदेश के लोग व्यर्थ में तो बिल्कुल नहीं रहते, अपना टाइम बिल्कुल नहीं बिगाड़ते व्यर्थ में, तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं मतलब। इसलिए वहाँ का बहुत अच्छा लगा 4 दिन का। और उसके बाद फिर हम वहाँ गए, सिंगापुर में गए 2 दिन के लिए। और वहाँ से 26 तारीख की वापसी थी मलेशिया से होते हुए मुंबई की, लेकिन वेदर ख़राब होने से वो फ़्लाइट रद्द हो गई। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें दूसरी वाली फ़्लाइट में बिठाया और जो मलेशिया से चेन्नई गए और चेन्नई से फिर मुंबई आए, मुंबई से फिर हम वडोदरा आए। तो ऐसे 26 को जो आना था रात को मुंबई, वो 27 को पहुँचे शाम को। और वहाँ से फिर रात को टैक्सी पकड़ के वडोदरा आए और वहाँ से 10-11 घंटे का सफ़र था टैक्सी का भी। ऐसे करके अपनी यात्रा को पूरा करके और शुक्रवार शाम को छोटा उदेपुर पहुँचे। और शनिवार को 110 स्कूल के प्रिंसिपल और बीआरसी सीआरसी मेंबर, जो भी उनके एजुकेशन के होते हैं वो, और जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारी सर वो भी आए थे। और उनके साथ 100 प्रिंसिपल, 100 से 110 जितने प्रिंसिपल थे, जो सभी यहाँ पे पहुँचे थे। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट अपील का पीस अपील प्रोजेक्ट जो चल रहा है अभी हम सब का, जिसके लिए हमने शांति दूत के बैच भी लगाए हुए हैं, तो वो अभी उसका कल भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और आज का दिन अभी हम पूरी लिस्ट और कुछ कुछ कार्यक्रम और हैं वो करेंगे। कल से फिर से वो स्कूलों की लिस्ट जो टॉप वाले उन्होंने हमारे को स्कूल दिए हैं वो हम करेंगे। और आप सभी भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होंगे और अच्छे से अच्छे पुरुषार्थ में हम सभी को रहना है। जैसे बाबा ने आज भी कहा, कभी कभी नहीं लेकिन सदा बाबा की यादों में, बाबा के स्नेह में समाये हुए रहो, मेहनत से मुक्त हो जाओ, है ना। जो 4 प्रकार के पुरुषार्थियों की माला बाबा ने देखी, उनमें से अपने आप को चेक करना है और नंबर 1 में आना है। जो बाबा ने देखी छोटी सी माला थी, बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं, है ना। तो हमें भी वही बनना है। ये हमारी शुभ भावना अपने प्रति भी है और आप सबके प्रति भी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम शांति। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।